कभी कभी हर चीज़ का वक्त होता है, तो शायद हमारी फिल्म के लिए ये सही वक्त है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक हसीना दो दीवाने कह सकते हैं। हंसी है लेकिन उसमें डीप बातें, रिलेशनशिप्स, और आप रोओगे भी हंसोगे भी, सब कुछ हो। बिग बॉस में आप देखते हो अनजान लोग 2 हफ्ते में मारने घुटने तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो रिलेशनशिप है। मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम रहा है ये दोनों को संभालना। ये कहानी नए शाइनिंग इंडिया के उन नए नौजवानों की है जिनको आपने अब तक हिंदुस्तान के पर्दे पे नहीं देखा। सत्यजीत रे थे जो बनाया करते थे फिल्में। दुनिया भर में कई प्रतिष्ठित सिनेमा समारोहों में धूम मचाने के बाद अब अल्फ़ा बीटा गामा देश के सिनेमाघरों में आ रही है। हमारे साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद है। काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं जिस तरह का रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, काफ़ी एक्साइटेड हूँ और फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा चुकी है। अब हम चाहते हैं कि कमर्शियली थिएटर में भी धूम मचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये फिल्म। 2021-22 से ये फिल्म जो फेस्टिवल सर्किट्स में घूम रही है, लगता नहीं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया आने में? जी आप ठीक कह रहे हैं, मगर फिल्म जो है एक इंडिपेंडेंट फिल्म है। सारे कलाकार जैसा आप देख रहे हैं नए हैं। हालांकि सर ने करीब 25 फिल्में करी हैं, मैंने भी 9 फिल्में करी हैं, मगर इंडिपेंडेंट फिल्म आते आते ज़रा लेट हो ही जाती है। रीना, आपको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। फॉर्चुनेटली गॉड हैज़ बीन काइंड। और आपने जैसे कि कहा कि फ़िल्म को आते आते वक्त लग गया, तो आई बिलीव दैट कभी कभी हर चीज़ का वक्त होता है, तो शायद हमारी फिल्म के लिए ये सही वक्त है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। मे बी शायद पहले वक्त नहीं था, लेकिन अब वक्त है, तो अब आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब बस हम सब यही चाहते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को देखे और खुल के बस प्यार दे इस फिल्म को। तो फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक हसीना दो दीवाने कह सकते हैं। हाँ, लाइटली बोल सकते हैं। एंड अगर डेप्थ में जाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही मतलब फ़न फिल्म है, एंटरटेनिंग है, हंसी है, लेकिन उसमें डीप बातें, रिलेशनशिप्स, और आप रोओगे भी हंसोगे भी, सब कुछ होगा। क्योंकि एक अपने आप में अगर आप सुनोगे कि एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड के साथ एक घर पे फंस गई है 14 दिन के लिए, तो क्या हो सकता है रिएक्शन, तो वही है। तो वाकई में ये कोरोना के दौर में फिल्म बनी है और एक सब्जेक्ट इसका अच्छा लग रहा है सुनने में। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इतनी सराहना मिली कि वाकई में 14 दिन अगर 2-3 लोग एक कमरे में बंद हो जाए, एक लड़की 2 लड़के, वो भी जब लड़की का दोनों लड़कों में से एक पति है और एक बॉयफ्रेंड है, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बिग बॉस में आप देखते हो अनजान लोग 2 हफ्ते में मारने घुटने तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो रिलेशनशिप है, तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता है। मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम रहा है ये दोनों को संभालना। तो किस तरह से एक लड़की को डील करना पड़ता है इस तरह की चीज़ों से, यू नो, आई थिंक पर्सनल लाइफ में सब लोगों को, रिश्तों को किस तरह से संभालना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो भी देखने को मिलेगा फिल्म में। जी, हम आज के दौर में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वाकई मतलब जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ख़ासतौर से एजुकेटेड लोग बहुत प्यार में पड़ते हैं, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। जी सर। है ना, शादी हुई लेकिन अगर नहीं जमा तो चलो अलग हो जाओ। पहले ज़माने में इस तरह से नहीं होता था। इस बदलाव को, जो समाज में इस तरह का बदलाव है, उससे आप किस तरह से देखते हैं? जी सर, पहले मैं आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब देना पसंद करूंगा सर, जो आपने मुझसे पूछा था कि आखिर फिल्म समारोह में इसको इतना प्यार क्यों मिला। सर, वो जो उसका जवाब आपके इस प्रश्न में है कि जैसे समीकरण बदल रहे हैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन में, मॉडर्न जनरेशन के सोशल मीडिया के आने की वजह से, आप बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, लोग जो सामने वाला पढ़ता कुछ है, समझता कुछ और है। इसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और आपने बात की सर, एक शब्द आपने यूज़ किया, न्यू इंडिया, नए रिलेशनशिप, नया समीकरण। तो ये कहानी नए शाइनिंग इंडिया के उन नए नौजवानों की है जिनको आपने अब तक हिंदुस्तान के पर्दे पे नहीं देखा। सत्यजीत रे थे जो बनाया करते थे फिल्में। जी, उन्होंने उस समय के भारत को लेके फिल्में जो बनाई, वो काम शंकर श्री कुमार ने अल्फा बीटा गामा के साथ किया है।
एक नए हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर को 3 नए चेहरों के साथ बदलते रिलेशनशिप के दृष्टिकोण और समीकरणों के साथ उसने प्रेजेंट किया है, जो कि पूरी दुनिया को पसंद आया। इसी वजह से कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो वाकई क्या युवा आज का इतना प्रैक्टिकल हो गया है कि मतलब अपने करियर और रिलेशनशिप में अगर चुनना हो तो किससे तरजीह, अगर आपसे हम पर्सनली अगर रीना से पूछें। जी सर मुझे नहीं पता इसको प्रैक्टिकल होना बोलेंगे क्या, क्योंकि आजकल तो नए नए शब्द भी आ गए हैं, सिचुएशनशिप। तो मुझे समझ नहीं आती है। मैं आई थिंक आई वुड कॉल माई सेल्फ अ लिटिल ओल्ड स्कूल दैट वे, बिकॉज प्रैक्टिकल होने की बात मुझे ऐसा लगता है कि लोग पहले भी उतने ही प्रैक्टिकल थे। कमिटमेंट कितनी थी लोगों में, एक बार शादी हो गई तो लोग उसे निभाते थे। बस ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त शायद औरतें इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, औरतों के पास इतना एक पावर नहीं होता था कि एक रिश्ता जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए वहाँ पे सफ़र करने की बजाय आप उससे निकल पाओ और अपनी लाइफ जो है वो आप खुद अपने हाथों में ले पाओ। वो हिम्मत नहीं होती थी औरतों के पास उस ज़माने में भी। आई एम श्योर कुछ औरतें रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दीज डेज़ सब वर्किंग वुमेन होती हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ काम करने वाली होती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है एक, वो इट प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। लोगों में जो एक टॉलरेंस जो है वो कम हो गया है कि नहीं मैं मुझसे नहीं हो रहा वो सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आई डोंट नो, लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं या क्या हो गया है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन। सही शब्द मुझे दिया, वो कमिटमेंट जो मेरे ज़ुबान पे नहीं आया। बिल्कुल, कमिटमेंट अब कम हो गया है। अब ये हो गया है कि रिलेशनशिप में अगर औरत की बात आप करें तो आज भी औरतें वैसी ही हैं जो निभाना चाहती हैं रिश्ते को। जैसे पहले बोला जाता था कि पहले के ज़माने में, हम मम्मियों के ज़माने में, हम तो पहले निभाते थे। अगर शादी हो जाती थी तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता था शादी तोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी औरतें करना चाहती हैं वो चीज़। कुछ कमिटमेंट को लेके भी लोगों में ज़्यादा फियर हो गया है कि नहीं, मैं अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ें कहाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली इन मेन। दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, मे बी ये ज़्यादा। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं एंड ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, म्यूज़िक करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन से पढ़े हुए हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही सफ़र्स फ्रॉम अ स्पेशल डिजीज़, इट्स कॉल्ड कमिटमेंट फोबिया। उसने मुझे जब ये बताया आज से 3 साल पहले, मैंने पूछा यार हाउ शी, बिकॉज ही वॉज मैरिड लाइक 5 or 7 years ago. I met him after 5 years. मैंने कहा हाउस भाभी? ही सेड यार हम डिवोर्स्ड हो गए और मैं अभी अकेला ही रहता हूँ। आई हैव कमिटमेंट फोबिया। मुझे तो शब्द सीखने में थोड़ा वक्त लगा। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। लड़के हैं आजकल ऐसे जिनको कमिटमेंट फोबिया हो जाता है, क्या पता लड़कियां भी। हाँ, एंड आई थिंक लड़के डरते हैं इन बातों से और उसकी वजह से जो है वो पीछे हटने लग जाते हैं। तो फिल्म में पति कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है? ये पति है। मैं पति हूँ, एक्स हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। ऑलमोस्ट एक्स हस्बैंड। अच्छा, ऑलमोस्ट। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है फिल्म में। मिताली और चिरंजीव का डिवोर्स हुआ नहीं है। वो डिवोर्स मांगने के लिए उसको बुलाती है बात करने के लिए, जब वहाँ रवि मौजूद होता है और उस समय लॉकडाउन लग जाता है। तो देख सचमुच में अगर सोची, गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, अगर उसके सामने किसी को, उसके बॉयफ्रेंड को अगर देखे तो क्या रिएक्शन होगा? दिल पे चक्कू छुरियां चलती हैं। सोचने पे ही अजीब होता है। हाँ। देखने में तो समझ लो क्या होगा। अगर आप सोच भी रहो कि आपके एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ आप देखो, हाँ, तो अजीब सा हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप इमोशन दिखा नहीं सकते हो तो आप दिखाते हो, लेकिन अंदर से तो आपका ये हो रहा है ना, भले ही ब्रेकअप हो चुका हो जो भी है। तो इमेजिन ये सब सिचुएशंस करेक्ट है, आपको पता कि आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि हम दिमाग में तो हमको लगता है हम बहुत मैच्योर्ड है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, हमसे तो ऐसा कुछ, जब अपने ऊपर आती है तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। वरना एडवाइस देने में तो सर तो हर आदमी ज्ञान बांटता रहता है, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए सर। जब उसी के ऊपर आता है तो सारा ज्ञान खिड़की के बाहर चला जाता है। फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्या कहेंगे दर्शकों से? प्लीज़ देखिए अब। और एक्चुअली क्या ही कहूँगा कि बस दिल से एक फ़िल्म बनाई है, रियल फिल्म बनाई है। आज की फिल्म में आई एम श्योर आप कनेक्ट कर पाओगे क्या हो रहा है। और प्लस नए लोग हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं। आप अगर
थोड़ा हेल्प करोगे, कमर्शियली पिक्चर चलेगी तो फिर और नए लोग आएंगे और नए कंटेंट बनेंगे, और 150 करोड़ की जनता है, सबके अलग अलग टेस्ट से सबके लिए फिल्म बनेगी, तो फिर आप जाइएगा प्लीज़। नहीं सर, बिल्कुल ये फिल्म डिज़र्व करती थी बाहर आना, और फाइनली बाहर आ गई है, तो हम बहुत खुश हैं। इस फिल्म में हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए ऐसा सब कुछ है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सबक, कुछ चुटकुले, कुछ अच्छी यादें, बातें अपने साथ ले जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आगे ले जा सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस फिल्म बिकॉज इट इज़ मेड फॉर यू विद ऑल द लव। 8th March is the date. Thank you and wish you all the best. Thank you so much.